बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुरैयन एंड इट्स प्रिवेंशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेटा कुरैयन क्या होता है। अक्सर आपने बेटा देखा होगा बहुत सारी मेटल्स को, जैसे कि ये एल्युमिनियम है, ये आपके पास सिल्वर है, ठीक है, ये आपके पास एल्युमिनियम है, ये आपके पास ब्रास है, ये आपके पास सिल्वर के बने हुए स्पून है। इस तरह से आपने अक्सर मेटल्स की बनी हुई चीज़ों को देखा होगा कि वक्त के साथ साथ उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे ये देखें, आपने सिल्वर की ज्वेलरी देखी है, इस तरह से ब्लैकिश होना शुरू हो जाती है। एल्युमिनियम के बर्तन घरों में हमारे पतीले होते हैं, उनका कलर जो है आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लग जाता है। इस तरह से ये ब्रास के बना हुआ फ्लास्क है, वक्त के साथ साथ उसका कलर जो है इस तरह से फेंट होना शुरू हो जाता है। तो किसी भी मेटल का इस तरह से ख़राब हो जाना, किसकी वजह से ख़राब होती है? वो मेटल हमारे इन्वायरमेंट की वजह से ख़राब होती है, इन्वायरमेंट में मौजूद केमिकल की वजह से ख़राब होती है। तो किसी भी मेटल का इस तरह से इन्वायरमेंट में मौजूद केमिकल की वजह से ख़राब हो जाना, ये कहलाता है कुरैयन। ठीक है, उस मेटल का हम कहते हैं क्या हो गया है? कुरैयन हो गया है, वो ख़राब हो गई है। जैसा कि फिर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कुरैयन को, क्या है कि कुरैयन इज़ अ स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम, कि इर्द गिर्द के माहौल की वजह से किसी भी मेटल का आहिस्ता आहिस्ता और मुसलसल जो है वो खाया जाना। ईटन अवे मतलब खाया जाना, यानी ख़राब हो जाना। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है कुरैयन। ठीक है, कुरैयन जो है वो बेटा एक रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं इसके दौरान। ठीक है, इट इज़ अ रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर विद द मेटल्स, कि जब भी किसी मेटल के साथ हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हवा और मॉइस्चर यानी नमी जो है वो रिएक्ट करती है, तो हम कहते हैं कि वो मेटल आपकी करोड हो गई है और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुरैयन की हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे को जंग लगना। अक्सर आपने लोहे की चीज़ों को इस तरह से जंग लगा हुआ देखा होगा। ये देखिए, ये ब्रिज है हमारे पास आयरन का बना हुआ, ये गेट है आयरन का बना हुआ, ये आयरन के बने हुए नेल्स हैं। तो इस तरह से आपने उनका कलर चेंज होते हुए देखा होगा, उनको इस तरह से ब्राउन कलर का होता हुआ देखा होगा। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास आयरन की रस्टिंग है, यानी लोहे को जंग लग गया है। ठीक है, तो फिर रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? कि कुरैयन जो है वो जर्नल टर्म है, तो जो हम तमाम मेटल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कि कोई भी मेटल अगर ख़राब हो जाए तो हम कहते हैं वो करोड़ हो गई है। इट इज़ अ जर्नल टर्म, बट कुरैयन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग। लेकिन अगर हमारा लोहा ख़राब हो जाए, क्योंकि हमारा आयरन या लोहा जो है वो भी एक मेटल है, वो जब ख़राब होती है तो हम उसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं रस्टिंग का। किसका लफ्ज़ यूज़ करते हैं? रस्टिंग का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, कुरैयन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। हम कहते हैं लोहे को जंग लग गया है, हम ये नहीं कहते कि लोहा ख़राब हो गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद बेटा हम देखते हैं कि रस्टिंग जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या हैं, यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो रस्टिंग का बाइस बनते हैं, जिनकी वजह से रस्टिंग प्रोसेस जो है वो होता है। वो जो दो कंडीशंस हैं हमारे पास बेटा, वो है मॉइस्चर यानी कि वाटर जो हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद है, और दूसरी चीज़ है हमारे पास ऑक्सीजन गैस यानी एयर, O2 गैस। ये दो चीज़ें जो है इनकी वजह से रस्टिंग का प्रोसेस जो है वो होता है, यानी लोहे को जो है जंग लगता है, या किसी भी मेटल को जो है वो कुरैयन होता है इन दो चीज़ों की वजह से। यानी अगर ये दो चीज़ें होंगी तो रस्टिंग का प्रोसेस होगा, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी या इनमें से कोई एक चीज़ नहीं होगी तो रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। यानी वाटर है, ऑक्सीजन नहीं है तो रस्टिंग प्रोसेस नहीं हो सकता, या ऑक्सीजन गैस मौजूद है, वाटर नहीं है, तो आपका रस्टिंग का प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकता। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इन दोनों का होना लाजमी है। उसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग, यानी ये जो लोहे को जंग लगना है ये कैसे स्टार्ट होता है, इसमें कौन कौन से जो है वो रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अब ये जो रस्टिंग का प्रोसेस है बेटा, लोहे पर वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ लोहे पर डेंट पड़ जाए, इस तरह से अक्सर आपने गाड़ियों पे पड़े हुए देखे होंगे, या फिर कोई स्टेन लग जाए, दाग धब्बे खराशे लग जाएं लोहे के ऊपर, तो वहाँ से ये आपका रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो उस रीजन को हम कहते हैं एनोडिक रीजन। कि स्टेन एंड डेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन प्रोवाइड द साइट फॉर दिस प्रोसेस टू अकर। ठीक है, कि जहाँ स्टेन और डेंट्स पड़ गए हैं, दाग धब्बे लग गए हैं, वहाँ पर लोहे पर जो है ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड
एनोडिक रीजन। इस रीजन को हम नाम देते हैं एनोडिक रीजन का, जहाँ पर ये स्टेन एंड डेंट्स पड़े हैं। एनोडिक रीजन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा बेटा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। एंड फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आयरन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe2+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और अपने इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये एनोडिक रीजन है, क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और ये प्रोसेस कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कैथोडिक रीजन, यानी जहाँ पर रिडक्शन होगी। अब क्या होगा कि द लॉस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं एनोडिक रीजन पर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये डैमेज करेंगे ऑब्जेक्ट को, यानी लोहे को जिस पर वो स्टार्ट हुआ है प्रोसेस। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा ये मूव करेंगे थ्रू आउट द आयरन शीट, यानी जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उस पूरी लोहे की शीट पर। मूव करते करते दे रीच टू आर रीजन ऑफ रिलेटिवली हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नियर द सरफेस सराउंडेड बाय द वाटर लेयर, कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एनोडिक रीजन से निकले हैं ये इस पूरे आयरन शीट पर मूव करेंगे और मूव करते करते ये ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर ऑक्सीजन गैस भी मौजूद है और वाटर भी मौजूद है। वहां पर आकर बेटा ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस ऑक्सीजन गैस की क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रीजन जो है एक्ट एज अ, ये जो हमारा रीजन जो है एक्ट एज अ कैथोडिक रीजन एंड इलेक्ट्रॉन जो है रिडक्शन करेंगे ऑक्सीजन गैस की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस, यानी H+ आयंस की मौजूदगी में ये ऑक्सीजन गैस की रिडक्शन होगी। किसकी वजह से, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये देखें ये O2+ 4H+ + 4E- जो है इस तरह से ये 2H2O बना लेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन तो हमें आयरन ने दे दिए थे, ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे पास इन्वायरमेंट से आ गई, वाटर भी इन्वायरमेंट से आ गया। अब बात आती है कि ये H+ आयंस जो है वो हमारे पास कहाँ से आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,